आज मैं ओवरव्यू दूंगी भगवत गीता का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 इसलिए क्योंकि अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, तो हमने कुछ वीक्स पहले इसके बारे में डिस्कस किया था ये क्या होता है। और तो अभी वो सब तो नहीं डिस्कस करूँगी, बट जो पुरुषोत्तम मंथ है वो 3 साल में एक बार ही आता है और ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। तो जो भी हम इसके अंदर भक्ति की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। अगर हम माला कर रहे हैं, भगवान के कुछ सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उसका फल जो है एक्स्ट्रा रूप में मिलता है। जैसे सेल ऑफ़र होता है ना, तो ये हरे कृष्ण माता जी, तो जैसे सेल ऑफ़र है वैसे ही ये पुरुषोत्तम मंथ है, तो उसमें ऑफ़र है, सेल ऑफ़र। तो मुझे पूजा ने बोला था कि चैप्टर 15 जो है उसके बारे में एक बार ओवरव्यू देने को। तो जो भक्त है इस पुरुषोत्तम महीने में चैप्टर नंबर 15 को डेली रिसाइट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्यों ऐसा क्या है इस चैप्टर में। हरे कृष्णा पूजा। तो हम देखेंगे ऐसा क्या है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 भगवत गीता में, कि जो भक्त डेली इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक ओवरव्यू दूंगी, तो हम नेक्स्ट वीक से अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हम चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बारी प्रेयर स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। तो अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम किसको बोला गया है? पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को बोला गया है, और योग का मतलब होता है जुड़ना। तो कैसे भगवान कृष्ण से जुड़े? क्योंकि जो इससे पहले वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो बात करता है 3 गुणों की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात करता है। तो कैसे हर चीज़ हम अलग अलग गुण में रहकर कर सकते हैं। सतोगुण में भी दान, तपस्या, या हर चीज़ हम सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में कर सकते हैं। और ये तीनों गुण क्या हैं? हम लोगों को बांधने वाले हैं, कि तीनों से ही हम जो जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं, कंडीशन सोल्स जिसको बोलते हैं, वो इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं इस संसार में। तो भगवान ने चैप्टर 14 के एंड में बोला कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। और ऊपर कैसे उठोगे? जब भक्ति कर पाएंगे। और भक्ति करने के लिए फिर क्या चाहिए? हमें डिटैचमेंट चाहिए इस भौतिक संसार से। तो फिर ये भगवान चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये डिटैचमेंट है वो ज़रूरी है। और फिर भगवान एक मेटाफर, एक एग्ज़ाम्पल लेके
वो यहाँ इस चैप्टर 15 में एक्सप्लेन कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। और भगवान ने यहाँ पे बैनियन ट्री, जिसको बरगद का पेड़ भी बोलते हैं हिंदी में, उससे कंपैरिजन किया है। तो इसकी छोटी सी समरी है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। इंग्लिश में इसका नाम है, आई थिंक कोई अनम्यूट है तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन। तो आई थिंक पूर्णिमा माता जी, आपकी मम्मी शायद अनम्यूट है तो वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़। थैंक यू माता जी। तो अभी पुरुष बेसिकली कौन है? पुरुष भगवान को बोला जाता है कि एक पुरुष है और बाकी हम सब जो लोग हैं वो क्या है? प्रकृति है। और क्योंकि भगवान चैप्टर 5 में भी बोलते हैं भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम। तो पुरुष का स्वभाव क्या होता है बेसिकली? कि पुरुष को बोला जाता है ही इज़ अ एन्जॉयर। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी बात करें तो पुरुष जो है वो स्त्री को भोगता है, तो यानी कि पुरुष एन्जॉयर है। तो हम सब क्या है? प्रकृति है। तो पुरुष, एक पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो और उत्तम का मतलब होता है कि जो भगवान हैं वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं। विशुद्ध सत्व मतलब कि यहाँ पे जैसे इस भौतिक संसार में 3 गुण होते हैं, सतोगुण हो गया, रजोगुण और तमोगुण। तो हम तो इन्हीं में ही घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान क्या है? इन तीनों गुणों के परे हैं। जो विशुद्ध सत्व है उसके अंदर इन तीनों गुणों की बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति संसार के 3 गुणों के बंधन में रहता है तो उसको बोला जाता है वो तम में रहता है। तो जब वो 3 गुणों के बंधन से वो बियॉन्ड चला जाता है, उसके बियॉन्ड क्या है? फिर वो भगवान का धाम है। तो इसलिए ऊर्ध्व लोक बोला जाता है, यानी कि अब ऊपर और ऊपर चला गया है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तम का मतलब कि ये तम से भी जो ऊपर है। और उत्तम का एक मतलब ये भी होता है कि बेस्ट। तो भगवान क्या है? उत्तम पुरुष हैं। तो शुरू के जो 3-4 वर्सेस हैं उसके अंदर थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर बाद में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आज जितना हो जाएगा मैं ओवरव्यू दूंगी। तो अगर शुरू के 3-4 वर्सेस भी पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, आगे इजी रहेगा। तो टेक्स्ट नंबर 1 सबको, अगर किसी को रिसाइट करना मेरे साथ कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट जो भी जैसे जिसकी इच्छा हो। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इसके अंदर एक बार इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यस। भगवान ने कहा, अब ये स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। सॉरी मैंने मिस कर दिया। श्री भगवान उवाच, फिर ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो अब ये भगवान बता रहे हैं सब। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, और तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो अब इस वर्स में एक्चुअली कंपेयर किया गया। भगवान ने क्या किया है कि उससे पहले मैं एक बार ये भी बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए इसको 5 डिविजन्स की गई हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है 15.1 से लेकर 15.5 तक, वो है बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। तो हम साथ साथ ये देखते रहेंगे। फिर 15.6 से 15.11 सेकेंड सेक्शन, 15.12 से 15.11 15.15 थर्ड सेक्शन, और 16 से 18th वर्स फोर्थ, और फिर लास्ट सेक्शन है लास्ट के 2 वर्सेस।
तो सेक्शन का मतलब यानी कि थोड़ा सा थीम चेंज हो रही है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन चेंज हो रही है। तो अब ये जो मैं बता रही थी कि अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, हमें पता है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है, 3/4 है, और मटेरियल वर्ल्ड क्या है, जस्ट 1/4 है। जैसे अगर हम पृथ्वी को भी अपनी देखें तो कहा जाता है कि शायद जितना मैंने सुना है 3/4 पानी है और बाकी लैंड कितनी है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है लैंड जो है 1/4। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, जो भगवान का धाम है, वहाँ पे वो 3/4 है, यानी कि जितना हमारा ये पूरा संसार है, जिसको पूरा हमारा जिसके अंदर इस केवल हमारा ब्रह्मांड नहीं है, हज़ारों ब्रह्मांड हमारे ऐसे और हैं हमारे जैसे, जहाँ पे जीव हैं। तो उन सबको मिलाकर जो ये भौतिक संसार है केवल 1/4 है, और उससे बड़ा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 है। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस भौतिक इस को एक ट्री से, एक अश्वत्थ वृक्ष यानी कि बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ क्या होता है, बरगद के पेड़ की हमें स्पेशलिटी पता है कि वो कई किलोमीटर तक मतलब आधे 1 किलोमीटर या उससे, ये तो छोटी सी पिक्चर है, बट वो कई किलोमीटर तक ये बरगद का पेड़ जो है फैला होता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो इससे ब्रांचेस निकल रही है, फिर उससे टहनी निकलेगी, फिर टहनी क्या होगा, वो नीचे चली जाती है और वही रूट बन जाती है। फिर इस तरह से ये जो पेड़ है ये क्या है, फैलता रहता है ये वाला जो पेड़ है। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ऊर्ध्वा मूलम अधः शाखम, कि जो ये जो ट्री है, रियल ट्री क्या है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और उसकी जो परछाई है वो क्या है, हमारा ये भौतिक संसार है। तो ये केवल रिफ्लेक्शन है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के लिए पिक्चर ली, तो ये जो ट्रीज़ हैं अगर हम उसकी पानी में रिफ्लेक्शन देखें तो वो क्या है, उल्टी नज़र आती हैं। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ पे वो सब कुछ रियल अपनी उसमें है, लेकिन जो हमारा भौतिक संसार है उसको बोला जाता है परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड रिफ्लेक्शन यानी कि विकृत रूप बोला जाता है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, कि जो भी चीज़ें इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो परफेक्ट और अपनी उसमें है, लेकिन जैसे ही वो भौतिक संसार में आती हैं वो चीज़ें, तो वो क्या है, विकृत रूप ले लेती है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है भगवान, वो ट्रू लव है, जिसको बोला जाता है कि जो प्रेम है एक्चुअली में वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, भौतिक संसार में वो विकृत रूप लेकर वो वासना का रूप ले लेता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज़ क्या है, परफेक्ट है और अपनी ट्रू फॉर्म में है, लेकिन भौतिक संसार में क्या है, वो विकृत रूप में है। तो जैसे ये जो पेड़ है ये भौतिक संसार वाला ये उल्टा है, उल्टा है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये सीधा है, लेकिन जब ये भौतिक वर्ल्ड में क्या है, केवल उसकी रिफ्लेक्शन है, परछाई है, तो ये पेड़ उल्टा उल्टा दिखता है। तो अब इस अध्यात्म जो उल्टा पेड़ है वो बोला है ऊर्ध्वा मूलम। ऊर्ध्वा मूलम यानी कि जो पेड़ की जो रूट्स हैं, जो जड़ है वो क्या है, ऊपर है, उल्टी नज़र आती है, ऊपर है। और अधः शाखम, वैसे अगर हम देखें तो पेड़ की रूट जो है वो हमेशा नीचे होती है और जो उसकी शाखाएं हैं वो ऊपर होती है, लेकिन ये पेड़ उल्टा है, तो इसकी जो रूट है वो ऊपर है और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत की क्या है, परछाई है। और इस पेड़ में जो, अगर हम इस वर्स पे आए वापस से, ऊर्ध्वा मूला अधः शाखम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि, कि कहा गया है कि जो ये अश्वत्थ है, ये जो वृक्ष है, इसके जो वो पत्ते हैं उसको क्या बोला गया है, वो वैदिक हिम्स, वो उसको बोला गया है कि वो वेद हैं इसके जो पत्ते हैं। और उसके बाद बोला गया है यस्तम वेदा स वेदविद,
अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर उसको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो तभी इस पेड़ को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान बोल रहे हैं कि इस पेड़ को जो समझना है वो इम्पॉसिबल है, हमें समझ ही नहीं आएगा ये है क्या, इसकी रूट्स कहाँ पे है, और बड़ा ख़तरनाक पेड़ है क्योंकि ये भौतिक संसार का पेड़ है। और लोग इस पेड़ में बहुत बुरी तरह से हम सब लोग अटैच हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हम बस जंप मारते रहते हैं। और जो इस पेड़ का फल क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो लोग धर्म कर रहे हैं, धर्म का मतलब जो थोड़ा बहुत वो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करेंगे, यज्ञ करेंगे, दीपदान करेंगे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि धर्म करेंगे ताकि वो उनसे उनको फ़ायदा मिलेगा कुछ। और हमने जनरली देखा भी है, अगर कोई भक्ति में भी आता है, अगर कोई भगवान कृष्ण, भक्ति केवल भगवान कृष्ण के लिए होती है, तो अगर कोई भक्ति में भी आए, भगवान का भी नाम जाप करे, तो शुरू में जनरली वो मेंटालिटी भी होती है कि अरे कुछ हो नहीं रहा है तो फ़ायदा क्या है करने का, फिर छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए हर जो भी धार्मिक चीज़ भी कर रहे हैं, दान और तपस्या ये सब, तो उसके पीछे क्या होता है एक्चुअली, ये होता है कि इससे फ़ायदा होगा तो करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर छोड़ देते हैं। तो अगर फ़ायदा कुछ मिलता है, यस उनकी इच्छाएं पूरी होती है, अर्थ मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जब आप धार्मिकता से चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो जब धार्मिक होंगे तो उससे अर्थ मिलेगा, अर्थ से क्या होगा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, फिर अर्थ यानी कि काम, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, अर्थ से धर्म अर्थ काम। फिर उसके बाद भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि अब बहुत हो गया, अब फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज रियल जो वो सुख है, रियल जो हार्ट की जो फुलफिलमेंट है वो नहीं मिल पाती है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब बस छूटे यहाँ से और अब बस मोक्ष मिले। तो ये जनरली मेंटालिटी रहती है। अब ये यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि ये ऊपर जो ये धाम है भगवान का, वो क्या है, वो तो सीधा पेड़ है। और अगर हम जो भी हमने पढ़ा कि एक्चुअली ये जो पेड़ है, ये इवन ये पूरा जो हमारे ये ब्रह्मांड है, वो अगर हम देखें इस पिक्चर में तो ब्रह्मा जी हैं, हमें ये सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी भौतिक मटेरियल संसार में है, लेकिन वो क्या है, हाईएस्ट प्लैनेट में है। तो इसलिए देखें कि ये सारा जो ऊपर रूट यही है, और फिर ये सारे इसकी पत्तियां हैं, ये सारी इसकी ब्रांचेस, और ये सारी क्या है, नीचे नीचे जाती जा रही हैं। तो जितने हम अच्छे कर्म करेंगे, नीचे जाने का मतलब अभी आगे के वर्सेस में पढ़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हम ये ऊपर की ब्रांचेस में जाएंगे, ऊपर की ब्रांचेस यानी कि उच्च लोक। और फिर बुरे कर्म करेंगे तो ये देख रहे हैं हम, ये नीचे की ब्रांचेस में जाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं शेर भी है, इसमें अलग अलग जानवर, ये कीड़ा भी दिख रहा है। तो ये नीचे की सारी ब्रांचेस क्या है, ये नीच योनियां हैं। ओके, अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है, हम इस पेड़ में क्या है, हम फंसे हुए हैं। तो हम फंसे हुए हैं, इसलिए हमें और हम क्या कर रहे हैं, और जैसे हमने देखा कि जो भी टहनी है वो नीचे जाएगी, वही रूट बन जाएगी। तो क्या है, हम बस इस पेड़ में फंसते ही जा रहे हैं। तो इस पेड़ से बाहर निकलने का एक्चुअली में कोई रास्ता ही नहीं है, इतना घना पेड़ है। अगर हम बरगद देखें इस भौतिक संसार का, तो एक लिमिट पे वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ये पेड़ है इस पूरे भौतिक संसार का, ये तो ख़त्म ही नहीं कहीं हो सकता। और जब हमें किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन दिखती है, जैसे मान लो कि एक आम है और एक शीशा रखा हुआ है, तो शीशे के अंदर मेरे को आम की रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो असली आम छोड़ के
मैं उस वो जो आम की जो मुझे वो परछाई शीशे में दिख रही है, अगर मैं उसके पीछे भागूंगी तो क्या मुझे संतुष्टि मिलेगी? तो भी हम यही कर रहे हैं, बिकॉज़ जो भी इस भौतिक संसार में चीज़ें हैं वो क्या है, हमें हमें थोड़े टाइम के लिए तो हमें वो कुछ थोड़ा सा हमें ज़रूर वो लिमिटेड टाइम पीरियड की हैप्पीनेस देगी, वो टेम्परेरी रहेगी, और उसके बाद वो भी हमें पूरी तरह से हैप्पीनेस नहीं दे पाती। हम संतुष्ट नहीं हो पाते क्योंकि हमारा हम तभी तो हम एक चीज़, जैसे अगर अभी मोबाइल देख रहे हैं, फिर रील्स देखने लग गए, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसके बाद फिर उससे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अब क्या करें, फिर दूसरी चीज़ पे जंप मारेंगे, थोड़ी देर मज़ा आएगा, फिर बाद में दूसरी चीज़ पे जंप, तीसरी चीज़ पे जंप। क्योंकि क्या है कि ये क्या है, केवल परछाई है, केवल शैडो है। अब हम शैडो को देख कर ही हम उससे उसके पीछे भागते रहे तो शैडो में हमें क्या है, वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये परछाई क्या है, परमानेंट नहीं है। और इवन हमारी अलग अलग इस परछाई के चक्कर में हम यहाँ पे भाग रहे हैं, हम और अटैच हो रहे हैं और एंटैंगल होते जा रहे हैं। तो ये था फर्स्ट वर्स। तो घर में इसको पढ़ सकते हो, बट टाइम कम है तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, जितने भी वर्सेस का हो जाएगा। देन सेकेंड वर्स, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस पेड़ को काटना है। ये फर्स्ट 4 वर्सेस हमें बता रहे हैं कि हमें इसको काटना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। अब ये जो पेड़ है, अब ये नरिश कहाँ से हो रहा है? ये इन प्रकृति के 3 गुणों से, क्योंकि हम इस पेड़ में फंसे हुए हैं। तो ये पेड़ कैसे फल फूल रहा है, कैसे ये पेड़ इतना बढ़ता जा रहा है? ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, और इसकी जो शाखाएं हैं वो प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि आई थिंक इस वर्स में बताते हैं कि चारों, हाँ यस, इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, यानी कि चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपर भाग में जीव की उच्च योनियां हैं, देव, गंधर्व, अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। तो ये जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी, हमने उससे देखा कि ये वाली जो पिक्चर दिखाई थी, तो इस वर्स में वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो है ऊपर जो ये है ऊपर नीचे, ये इसकी टहनियाँ फैली हुई हैं। तो अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर के लोग, लेकिन रहेंगे इसी पेड़ पर ही, और बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के लोग रहेंगे इसी पेड़ पर ही, इस पेड़ से छूट नहीं रहे हैं। फिर जो टहनियाँ हैं इसकी, उसको बोला गया है कि वो क्या है, हमारी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। ये इधर ये सारी छोटी छोटी टहनियाँ आ रही हैं, तो ये क्या है, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय क्या होता है? जैसे आँखों को देखने के लिए कुछ अच्छा रूप चाहिए होता है, और कान को सुनने के लिए, तो जो भी हमें ये इंद्रियों को, जो भी हमारी ये सेंसेस को, हमारे आँख को, नाक को, कान को जो भी आकर्षित कर रही चीज़ें, वो सारे क्या है, इसके इंद्रियों के विषय ही हैं। जैसे स्किन के लिए टच हो गया, वो ईयर्स के लिए हमारे लिए साउंड होगी, आँख के लिए एक रूप हो गया। तो भी हम सब लोग यही तो कर रहे हैं कि जो जैसे हमें इन्जॉयमेंट मिल रही है, तो हम बस उन्हीं चीज़ों के पीछे जा रहे हैं,
तो वो कह रहे हैं ये इसी पेड़ की टहनियाँ ही हैं, ट्विग्स हैं इंग्लिश में। और फिर ये भी बोला गया है कि इसकी सब्सिडरी रूट्स हैं, यानी कि जो पेड़ के जो किनारे किनारे पे जो थोड़ा सा रूट्स, यानी कि जो जैसे घास के फॉर्म में जैसे वो और रूट्स निकल रही है, वो क्या है इस पेड़ का, क्या है, राग और द्वेष है, यानी कि अटैचमेंट और एवर्जन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं ना कि जो हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो बंधे हुए हैं ना, कि जो चीज़ अच्छी लगती है तो उससे अटैच हो जाते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उससे क्या होता है, द्वेष हो जाता है, हेट्रेड हो जाती है, एवर्स हो जाते हैं। और जिस भी चीज़ में हमारे को वो जो भी कोई चीज़ या कोई पर्सन, हमारी जो भी अटैचमेंट्स है, हमें जो चीज़ प्लेजर दे रही है, उसके अंदर कोई बाधा डालता है तो हमें उस व्यक्ति से भी द्वेष हो जाता है। ऐसा होता है ना कि कोई हमें, जैसे अब मेरे को अच्छा लगता है कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, तो उसके अंदर मेरे को अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर उससे अच्छा नहीं लगेगा, द्वेष हो जाएगा, ये व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, व्यक्ति सही नहीं है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही हमें क्या रहता है, हमें बस चीज़ों से राग और द्वेष है। क्योंकि कल जब हम चैतन्य चरितमृत डिस्कस कर रहे थे तो एक एग्जांपल लिया था कि हम सब एक बबल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारे माइंड ने क्या है, हमें ही, हमारी एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इल्यूजन में हमें ही बिठा रखा है, हमारी ही एक हमने अपनी स्टोरी क्रिएट कर रखी है और हम उसी स्टोरी के हीरो होते हैं। तो जो भी आके हमारे उस बबल को थ्रेटन करता है ना, तो हम अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं, हमारी एक इमेज होती है, हम उस इमेज को बचाना चाहते हैं, तो हमें उसी, फिर राग और द्वेष हम उसी में ही घूमते रहते हैं, उसी बबल में, एक छोटे छोटे से हम अपने अपने बबल्स बना के बैठे। और यही माया है जो हमें फोर्स कर रही है सोचने के लिए कि देखो हम क्या हैं, और हमारे बबल में हम ही हीरो हैं। तो जब हम वो नहीं फील कर पाते हैं तो वो एक थ्रेटन होता है हमारी इमेज को, माय गॉड। तो फिर हम ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमें राग द्वेष हमारे चलते रहते हैं। और ये किस वजह से है, 3 गुणों की वजह से है। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके हम नेक्स्ट वर्स पे आते हैं। प्रभुपाद के जो ये तात्पर्य हैं बहुत सुंदर हैं, इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा वो अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। तो वर्स नंबर 3rd and 4th। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है। हरे कृष्णा खुशी। हम आज चैप्टर 15 को डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता में। जनरली वैसे हम चैप्टर 4 पे हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मंथ है और भक्त इस चैप्टर को रिसाइट करते हैं स्पेशली इस महीने में, तो इसलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है इस चैप्टर में कि जो इसको डेली रिसाइट किया जाता है। ओके, तो वर्स नंबर 4। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपार तथा विस्तार होता आया है।
तो वो कह रहे हैं वैसे तो मुश्किल है, सॉरी, इस वृक्ष को जानना कि कहाँ से ये शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसका अंत है, बट स्टिल मनुष्य को चाहिए कि सुविरूढ़ मूलम, कि दृढ़ निश्चय से इस पेड़ की रूट तक जाना चाहिए और फिर विरक्ति के शस्त्र से इसको काट गिराए। विरक्ति यानी कि डिटैचमेंट। फिर उसको ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ पे जाकर उसे लौटना ना पड़े, कि ऐसा कोई स्थान है, क्योंकि अभी हम इस पेड़ में रहेंगे, कहीं भी रहे, ऊपर रहे नीचे रहे, तो भैया इस पेड़ में ही बंधे रहेंगे। तो फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे जाएं और हम फिर वापस लौट कर ना आए। तो वो कह रहे हैं उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। फिर एक तो यहाँ पे चीज़ बोली गई है कि रियल फॉर्म इसको नहीं, इस पेड़ को, सॉरी, मुश्किल है इस रियल फॉर्म इस पेड़ की देखना, लेकिन इसको कैसे काटना है, एक्ट्स ऑफ डिटैचमेंट से। और फिर डिज़ायर जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे जाके हम वापस, जहाँ पे हम, जब हम डिटैचमेंट से इस वृक्ष को काटेंगे तो फिर हम वापस इस वृक्ष में नहीं, हम इसके बियॉन्ड चले जाएंगे, फिर वहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा, वहाँ पे हम फ्री होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऐसा कौन सी जगह है। तो इसलिए जीवन में अगर सीधे पेड़ को प्राप्त करना है तो उल्टे पेड़ को हमें उसकी रूट तक पहुंचना पड़ेगा। और क्योंकि अभी हम सिर्फ परछाई में हैं, अभी हमारे पास एक फ़ोटोकॉपी का पर्चा है, तो हमें उस फ़ोटो, अभी हमें समझ नहीं आएगा फ़ोटोकॉपी। अगर आम की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आम की मैं फ़ोटोकॉपी अगर मेरे पास है तो उस फ़ोटोकॉपी से ही तो मेरे को समझ आएगा कि रियल आम ऐसे ही दिखता है जैसे ये फ़ोटोकॉपी है। रियल आम इसका वो ओरिजिनल वर्जन है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में हम जो है उसका भगवान का स्वरूप नहीं जान सकते हैं और ना रियल पेड़ को इस जगत में रहकर समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाओगे, आप रूट को ढूंढोगे, अगर रूट मिलेगी तो फिर आपको समझ आएगा कि जो रियल पेड़ है ना वो सीधा है, ये उल्टा था क्योंकि इसकी रूट ऊपर है। और फिर कैसे, डिटैचमेंट से। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हमें कोई कार्य करना होता है ना, तो हम तब भी डिटैचमेंट हमें लानी पड़ती है। जैसे अगर किसी का गोल है ओलंपिक में जाना, तो वो क्या करेगा, वो टेम्परेरी डिटैचमेंट लाता है। खाने पीने से डिटैचमेंट, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना, कि नहीं मैं हर चीज़ नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे एथलीट बनना है, तो प्रॉपर रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है उसकी। फिर उसके बाद उसका जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छे से वो करता है। फिर वो ये नहीं कि अपना 11 बजे उठ रहा है, अपना जो मर्ज़ी खा लिया, अपनी वो पूरी प्रैक्टिस करता है जो भी उसका गोल है। अगर उसका गोल आईएएस की तैयारी करना है तो वो उसकी पूरी प्रैक्टिस करेगा, वो पढ़ाई करेगा, टाइम लिमिट फ़िक्स करेगा, इतने में मेरे को पढ़ाई करनी है, मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, जिससे मैं सो जाऊँ, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूँगा क्योंकि टीवी देखूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो डिटैचमेंट तो भैया इस भौतिक संसार के कार्यों को करने के लिए भी, जब हमारा एक भौतिक संसार में भी उच्च गोल होता है तो डिटैचमेंट तो हमें तब भी लानी पड़ती है। लेकिन उस डिटैचमेंट से क्या होता है, वो टेम्परेरी है जब तक हमारा गोल पूरा नहीं होता, लेकिन तब तक हम हर चीज़ कर रहे होते हैं। एक सेकंड में पानी पी रही हूँ। ऐसे ही अगर हायर गोल और हायर पर्पस होगा तो डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, मतलब कि दृढ़ होकर, ऐसे नहीं ढीले ढाले। जैसे आप भौतिक संसार में दृढ़ होकर आप दृढ़ होते हो ना कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे ये काम पूरा करना है। तो जैसे आप दृढ़ होते हो ना, वैसे ही दृढ़ होना है, ढीले ढाले से काम नहीं चलेगा। और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, मतलब कि दृढ़ होकर, असंग शस्त्रेण मतलब मटेरियल अटैचमेंट नहीं बना के रखना उसको। और हम लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम लोग दो चीज़ों की वजह से फंसे हुए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, जब वृक्ष के
भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे यह नहीं पता चल पाता कि यह कितनी दूरी तक फैला है, तो इसका शुभारंभ को देख नहीं पाता। फिर भी मनुष्य को इसके कारण की खोज करनी है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ आदि, इस प्रकार से अनुसंधान करके मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया। पहले ब्रह्मा तक पहुँचोगे, वे ब्रह्मा कहाँ से आ रहे हैं? ये तो हमने भागवतम में हम सब फॉर्चुनेट हम पढ़ चुके हैं कि ये तो गर्भोदक्षाई विष्णु से आ रहे हैं, यानी विष्णु से आ रहे हैं। तो इस प्रकार अच्छा ये विष्णु कौन है? तो ऐसे करते करते आपको फिर वो उसकी रूट तक आपको पहुंचना है। तो अब मैं एक्चुअली बता कुछ और रही थी, यहाँ पे पहुंच गई। मैं बता रही थी कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो हम दो चीज़ों की वजह से इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, इस पेड़ में। तो पहली तो मैंने यहाँ पे वो बताई है कि एक जो हमारे अटैचमेंट एवर्जन रहता है कि मेरे को इन्जॉय करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अंदर से उस इन्जॉयमेंट में भी ना वो हार्ट की सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती। तो एन्जॉयमेंट मिलेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी ना चली जाती है। जैसे गुलाब जामुन एक खाया, बड़ा अच्छा लगा, फिर दूसरा खाया, मज़ा आया, तीसरा खाया, अच्छा लगा, चौथा खाया, बस ठीक है। फिर आपको क्या, अरे आपको तो बहुत पसंद है, ये पांचवा भी खा लो। अब नहीं, बस अब और नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी इन्जॉयमेंट दे रहा है ना वो बाद में परेशान करने लग जाएगा। वो पेट ख़राब कर देगा, लूज़ मोशन कर देगा, डाइजेशन ख़राब हो जाएगी। तो बस अब और नहीं हो सकता। तो भौतिक संसार की इन्जॉयमेंट ऐसी है कि बस अब और नहीं। एक्चुअली में जब हम रियली फ्रस्ट्रेट होंगे ना यहाँ से, क्योंकि अभी क्या है, हमारी अभी फॉल्स होप्स बनी हुई है कि यस अभी ये कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो वो हमें दुख दे रही है इन्जॉयमेंट, नो डाउट। लेकिन वो थोड़ी सी खुशी मिलती है ना, तो वो अभी हमें बांध के रखी रहती है कि बस हाँ इन्जॉयमेंट मिल रही है और यही यही इसके पीछे भागते रहो। फिर वापस फिर पेट खाली हुआ, फिर गुलाब जामुन भर लिए, फिर उसके बाद फिर से पेट ख़राब हो गया, फिर वॉशरूम के चक्कर लगाए, और उसके बाद फिर हफ्ते तक फिर मन में संकल्प लिया अब हफ्ते तक इस गुलाब जामुन को देखना भी नहीं है। फिर उसके बाद हफ्ता बीता, फिर वापस वही सेम चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो टेंडेंसी है इन्जॉयमेंट की। और अनफॉर्चुनेटली रियल एन्जॉयमेंट मिलती नहीं है, तो बार बार वही कहते हैं ना, च्यूइंग द च्यूड, कि जो ऑलरेडी, जैसे अब कोई गन्ना है उसको चूस के कोई जो जब बच जाता है उसको फेंक देता है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फेंका हुआ ना उसी को बार बार चूसी जा रहे हैं, शायद इसमें रस मिल जाएगा, रस मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि रियल रस मिलेगा कहाँ पे। तो और ऊपर से वो माइंड को आदत पड़ गई है इसी भौतिक संसार में बार बार रहने की, बुद्धि भी कमज़ोर हो चुकी है, तो वही सब चीज़ें कर रहे हैं। फर्स्ट ये टेंडेंसी बनी हुई है वो। सेकंड क्या है, लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर। तो लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर मतलब कि हमें कंट्रोल करने की भावना है, हम अपने आप में मिनी ईश्वर हैं। ईश्वर कौन है? जो कंट्रोलर होता है। और भगवान कृष्ण को बोला गया है ईश्वर परमा कृष्णा, कि वो परम कंट्रोलर है। और हम भी अपने आप में मिनी कंट्रोलर, हम लोगों को, हम चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं, हम अपने हिसाब से दूसरों के बिहेवियर्स को मैनिपुलेट करना चाहेंगे, अपने हिसाब से हम चलाना चाहेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस पेड़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें वो जो मैंने बताया था, हम एक बबल में बैठे हुए हैं, तो उस बबल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। और उस बबल के अकॉर्डिंग हम सबको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि ओके हम यहाँ के हीरो हैं और वैसे ही सब वो करें। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो अब इसको कैसे काटना है? ज्ञान से, क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी है। हम तो चलो फॉर्चुनेटली फिर भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें समझ आती हैं चीज़ें, लेकिन कैसे बुरी तरह से फंसे हुए हैं वो ये चैप्टर पढ़ के समझ आता है। तो अब काटे कैसे? उसको काटेंगे तभी जब हम ये किससे, जब हम ये अपने एक तो दोनों ये हमें जब ज्ञान मिलेगा और भक्तों की संगति में रहेंगे। असंग
शस्त्रेण, असंग बैड एसोसिएशन ही, कि वो जब हमें भक्तों का संग मिलेगा उनसे हमें क्या मिलेगा? भक्त संग का क्या मतलब होता है? जाके उनके साथ गोलगप्पे खाना या फिर उनके साथ गप्पे मारना। अब हमें भी मिलता है, भक्त मिल जाते हैं, गप्पे मारे, खाए पिए, घर वापस। नो, भक्तों का संग मतलब होता है कि उनसे सुनना एक्चुअली में कि क्या रियल पर्पस है, कौन है भगवान, तो वो सुनना, वो है भक्तों का संग। तो जब हम उनसे सुनेंगे हमें समझ आएगा कि हमें शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे हम फंसे रहेंगे, हम ऊपर नीचे ही करते रहेंगे। अगर ब्रह्मा जी भी एक दिन बन जाएंगे तो भी अनफॉर्चुनेटली हम इसी पेड़ पर ही लटके हुए हैं, इसी पेड़, भले ही वो रूट है लेकिन वहाँ पे हमें ब्रह्मा जी बेटर इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, सबसे वो हाई हाई लेवल पे, वो सबसे जो जीवों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। तो अगर वहाँ पे आप जाके भी अगर आप समझ पा रहे हो और फिर आप मुक्त हो जाओगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं वापस फिर यहाँ पे आ जाओगे। तो इसलिए कि वो ज्ञान के शस्त्र से इसको काटना और दृढ़ होके, फिर जब हम ज्ञान के शस्त्र से इसको काटेंगे तो फिर हमें यहाँ पे सरेंडर की बात हो रही है। जब ज्ञान का शस्त्र मिलेगा तो आप क्या करोगे? ज्ञान के शस्त्र के बाद आपको समझ आएगा कि ओ माय गॉड, ये सब क्या है और मेरी रियल डेस्टिनेशन क्या है और मुझे क्या करना है? भगवान को सरेंडर करना है और उस भगवान की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर अब हम तो इतने फंसे हुए हैं, अब सरेंडर कैसे करें? तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं आप कैसे करो सरेंडर। श्रवण से, कीर्तन से आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। तो जितना हम श्रवण करेंगे, श्रवण क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है सुनना। ये भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, हमारे जो ये शास्त्र हैं, ये तो तीन तो मेन ही हैं। तो इन तीनों को पहले पढ़ना और इनको सुनना, इनमें से भी किसी को भी अगर हम एक को भी अगर हम सुन लेते हैं और उसको सुनने का मतलब हम उसको प्रैक्टिकली हम उस पर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मंथन करते हैं कि अच्छा कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें भगवान मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हर ये जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं है, हम कई बार जैसे कथा में कुछ बताया जाता है ना कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये एनवियस नहीं होना चाहिए। फिर हमें ना लगता है हाँ जो दूसरा व्यक्ति है ना वो ऐसा है, उसको ये कथा सुननी चाहिए, उसको ये छोड़ना चाहिए। नहीं, ये कथा इंडिविजुअल सबके लिए, मेरे जो मैं बोल रही हूँ ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे अपने लिए है, और जो सुन रहा है वो उसके अपने लिए है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलती, जिसको आना है वो आ सकता है क्योंकि ये मेरे लिए है। भगवान ये मेरे को कहना चाहते हैं, ऐसे ही भगवान ये हर एक को कहना चाहते हैं इंडिविजुअली। तो इसलिए हम लोगों के लिए क्या है, इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि हमें सुन के क्या करना है। तो हमें सुनना है भगवान के बारे में और कोई और किसी और को हमें प्रोजेक्ट नहीं करना। अगर वो इस कथा में होता ना, जैसे हम कभी अपने रिलेटिव्स को वो इमेजिन कर लेते, अगर ये होता ना तो ये ठीक था, ये सुधर जाता। सुधरना हमें है, दूसरों को नहीं सुधरना है, केवल हमें सुधरना है। तो इसलिए एक एक बात जो बोली जा रही है वो मेरे अपने लिए बोली जा रही है, पर्सनल टारगेट है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें अपने लिए इसको अपने लिए ग्रहण करना है और मेरे लिए क्या है उस वे से मुझे इसको मंथन करना है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो आई थिंक 15 मिनट हैं, तो हाँ ठीक है, एक आध और ले लेते हैं वर्ड्स। बट ये समझ आ जाएगा ना, आगे के इजी हो जाएंगे पढ़ने। मैं फिर आगे के इजी बस एक एक लाइन में बता देती हूँ, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो अब हमें इसको वो किससे काटना है? डिटैचमेंट, वो कुल्हाड़ी किसकी है? डिटैचमेंट की, क्योंकि डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हम दो किश्तियों में सवार होके नहीं चल सकते। एक किश्ती तो हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स है और दूसरी हमारी ये डिटैचमेंट है। इट्स ओके अगर मटेरियल अटैचमेंट्स बनी हुई हैं तो डैट इज़ नेचुरल। ऐसा नहीं हमें घर बार छोड़ना है, हमें जंगल में जाना है, हमें कोई वो नागा साधु बन जाना है। नो, नॉट एट ऑल, हमें यहीं पर रहना है। और वो डिटैचमेंट कैसे आएगी? जब हम सुनेंगे। ऐसा नहीं हमें अपने घर वालों से नफ़रत करनी है कि यही हमारे बंधन का कारण है, नॉट एट ऑल। जब हम डिटैच होंगे ना, डिटैचमेंट का मतलब है कि हम समझ पाएंगे कि ये जो घर वाले हैं इनका भी सोर्स भगवान है, कि हमें वहाँ से हमें अपनी बस वो अटैचमेंट्स का हमें केवल मुंह मोड़ना है भगवान तक।
जब हमें भगवान से अटैचमेंट होगी ना, शास्त्रों से ज्ञान लेकर, श्रवण और कीर्तन करके, श्रवण सुन के भगवान के बारे में जब भगवान से अटैचमेंट होगी ना, तो दूसरों के प्रति प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उनके प्रति हमारे हृदय में सेवा भाव आ जाएगा, हमें सबके अंदर भगवान दिखने लग जाएंगे, चाहे वो हमें किसी को अपना दुश्मन भी समझ रहे हो, तो घर वालों की हम और अच्छे से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि वो सेवा भाव आ जाएगा। ये भी कृष्ण द्वारा दिए गए हैं, तो ये कृष्ण द्वारा दिए गए हैं, तो मुझे इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अभी हम क्या होता है, हमें अटैचमेंट्स होती है ना, हम एक एक इनविजिबल रस्सी बांध के बैठे होते हैं उनके गले में, एक अपने गले में, एक उनके गले में, हम ना खींचते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम उन लोगों को चोक करते रहते हैं। ये होती है अटैचमेंट, कि भैया तुम मेरे हिसाब से चलना चाहिए, कि अगर आज मेरी घर वाले, मेरा ही पति, मेरा ही पत्नी, मेरी ही सास, मेरे ससुर, मेरी ननद, ये एग्जाम्पल जो भी हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो ये उनके गले ना वो इनविजिबल रस्सी ना खींचते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनको ना चोक करते रहते हैं। तो जब भगवान की तरफ वो अटैचमेंट जाएगी, वो सोर्स दिखेंगे ना, तो हम ये रस्सी काट देंगे, हम उनको चोक नहीं करेंगे, और हम पर्पस समझ जाएंगे, और हम फिर और अच्छे से अपनी जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी हम सेवा भाव कर पाएंगे, और सारी हमारी अटैचमेंट क्या है, भगवान की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी, और फिर इस भौतिक संसार में भी हम शांति से रह पाएंगे, और दूसरों को भी शांति से रहने देंगे, और दूसरों की भी लाइफ हम मिजरेबल नहीं करेंगे। तो अभी तक इन 4 वर्सेस में बताया है कि ब्रांचेस क्या हैं, अपर और लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, लीव्स क्या है, वैदिक हिम्स है। तो ये जो लीव्स है, हम इस पत्तों में, हम वैदिक हिम्स में भी हम इतना ज़्यादा ना फंसे, क्योंकि धर्म अर्थ, वेद का मतलब केवल धर्म अर्थ और काम और मोक्ष नहीं है। वेद का मतलब है विदेश वेदेर हमेव, विदेश वेदर हमेव, भूल गई वर्ड्स, कई बार हो जाता है, याद रहता है। पर्पस ये है, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा केवल कृष्ण को जानना है। तो भगवान 2nd चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं कि अर्जुन, इन फ्लावरी लैंग्वेजेस में मत फंसना वेदों की, ये फंसा देंगे तुम्हें, ये तुम्हें इसी पेड़ में, घना जंगल है, इसी में तुम्हें वो रखेंगे, बट इससे बियॉन्ड जाओ। तो एक वर्स और लास्ट ले लेते हैं, 5th। टाइम इज 11 minutes। निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहता है, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ब्रांचेस क्या है, अपर लोअर प्लैनेट्स, लीव्स क्या है, वैदिक हिम्स, ट्विग्स क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, टिप ऑफ ब्रांचेस सेंसेस है, फ्रूट्स क्या है, इस फल क्या है इस पेड़ के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इस पेड़ को नरिश कौन कर रहा है, 3 प्रकृति के गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम केवल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक केवल जंप मारते रहते हैं। तो इस 5th वर्स में उन्होंने 6-7 चीज़ें बता दी हैं। एक तो मैं बस 5 मिनट में इसको ख़त्म करूँगी। एक तो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति। तो डूज और डोंट्स बताएं, ये सारे क्या है, डोंट्स हैं, नहीं करने हैं। तो जब हम उस बबल को तोड़ेंगे जिसमें हम बैठे हुए हैं, क्योंकि वो झूठी प्रतिष्ठा अपनी बना के बैठे हुए हैं ना हम, फिर उसकी वजह से हमारे इस पेड़ में मोह भी है, कुसंगति भी है। कुसंगति यानी कि भक्तों का संग है नहीं, तो सुन नहीं रहे गुरुजनों से, भक्तों से अगर नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा, ये चीज़ों में बंधे रहेंगे। और फिर शाश्वत तत्व को समझना, अंडरस्टैंड, ये डू है, क्या करना है, शाश्वत तत्व को समझना है। फिर उसके बाद अपने इस काम को नष्ट करना है, यानी कि जो इतनी हज़ारों इच्छाएं ऐसी एक एक इच्छा पे दम निकले, तो हमें इच्छाएं नहीं ख़त्म कर सकते, हमें केवल भगवान तक उसको मोड़ना है। तो उसके बाद हमें इस सुख और दुख से
वो द्वंद्व से, अभी हम ड्युअलिटी में फंसे हुए हैं तो उससे मुक्त होना है। सॉरी, इस पे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, टाइम ख़त्म है। और फिर हमें मोह रहित होना है, इस इल्यूजन से निकलना है और हमें भगवान के शरणागत होना है। फिर मैं जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ बाकी उसमें क्या बोल रहे हैं बाकी सेक्शंस में। ओके सॉरी, क्योंकि टाइम कम है तो हम इसमें नहीं जा पाएंगे, 8 मिनट्स हैं। तो मैं वर्ड्स नहीं रीड कर रही हूँ, मैं जस्ट वो बता देती हूँ अब इसमें क्या बता रहे हैं नेक्स्ट वर्सेस में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 6 से लेकर 11 तक है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कैसे हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम केवल घूमते रहते हैं, हमारा ट्रांस माइग्रेशन होता रहता है। और भगवान फिर इसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, इस पेड़ को, इस भौतिक संसार से निकलना है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा धाम जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, जहाँ पे सब कुछ ना कोई दुख है, ना कोई जन्म मृत्यु है, ना कोई परेशानी है, उस धाम में आना है। फिर भगवान अपने धाम की क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि जो मेरा जो धाम है उसके अंदर ना सूर्य है, ना सन है, ना मून है, ना फायर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो सेल्फ एल्यूमिनेटेड है, भगवान के तेज से ही वो एल्यूमिनेटेड है। और जो यहाँ पे जाएगा फिर वो इस मटेरियल धाम में नहीं आएगा, क्योंकि 5th में अभी तक भगवान ने बताया था कि जब इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे तो उस सनातन धाम में जाओगे। अब वो क्या है तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर भगवान अब वो कह रहे मुक्त कैसे हो, मतलब आप ये जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन चक्कर यह है कि जब हम ज्ञान सुन रहे होते तब तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद हम वापस से अपने उसमें आ जाते हैं। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि अरे तुम मेरे ही अंश हो, तुम लेकिन क्या है, बिकॉज इस पेड़ में बंधे हुए हो और ये ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना मना षष्टानी इंद्रियानी, ये 6 इंद्रियों में फंसे हुए हो। 5 इंद्रियां तो जो हमारी इंद्रियां हैं, उसके अलावा छठा क्या है, मन, उसके अंदर तुम बुरी तरह फंसे हुए हो। तो इससे तुम ये समझ नहीं पाते हो कि तुम मेरे ही अंश हो, तुम सचमुच में तुम भी दिव्य हो। फिर उसके बाद वर्स नंबर 8 में वर्स नंबर 8 में भगवान कह रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे फंसे हुए हो। तो हमारा जैसे ये फूल है, जैसे एयर है, एक फूल से सुगंध आगे दूसरे तक कैरी करती है, तो वैसे ही क्या है कि जो हमारा मन है ना, बेसिक कल्प्रिट कौन है, मन, ये क्या कर रहा है, ये सारा हमारा वो कैरी कर रहा है, हमारा सारी रिकॉर्डिंग कैरी कर रहा है। और उसकी वजह से फिर क्या हो रही है, हमारे को दूसरी बॉडी लेने पे ये मजबूर कर रहा है। सर्टन टाइप्स ऑफ ईयर, नोज़, जैसे हमारी चेतना को कैरी कर रहा है, और उस चेतना के अकॉर्डिंग फिर वो हमें स्पेसिफिक टाइप की अगली बॉडी हमारी बनती जा रही है। और फिर हम उस बॉडी में आकर फिर अगर किसी को क्या कहते हैं, अगर किसी को कोई बिना वो देखे कुछ भी खा जाता है तो फिर उसको उसकी चेतना क्या है, सुअर जैसी है, तो नेक्स्ट लाइफ में उसकी सुअर जैसी बॉडी रेडी हो रही है। तो फिर आपको अगर कुछ भी उठा के खाना है, स्टूल भी खाना है, कुछ भी खाना है, तो आप सुअर बन जाओ, आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हो, आप जो मर्जी खाओ। तो उस वे में हम अपनी नेक्स्ट बॉडी तैयार कर रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि वो इस वर्ष में कि नेक्स्ट 4 मिनट्स, बस मैं 11 तक के लूँगी क्योंकि ये सेकंड सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो वर्स नंबर 10, अब ये सब चीज़ें जो हैं, वर्स नंबर 9 में बोला गया है कि हम डिफरेंट बॉडीज़ अटेन कर रहे हैं। पर भगवान फिर कह रहे हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये इतनी सटल लेवल पे है कि जो मूर्ख है ना उसे समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये सब ढोंग है, इंजॉय करो लाइफ को, और ये सब चीज़ें, इवन गीता भी ढोंग हो सकती है। लोग कई बार कहते हैं हाँ हाँ हमें सब पता है, या फिर जो भी है उनको लगता है, वो मूर्ख है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब कैसे समझेंगे,
जब ज्ञान चक्षु मिलेंगे, ज्ञान चक्षु यानी कि जब शास्त्रों के द्वारा इंटेलिजेंस मिलेगी, जब शास्त्रों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उसके द्वारा जो इंटेलिजेंस मिलेगी उससे वो समझ पाएंगे। तो अब इस इग्नोरेंस का क्योर क्या है? भगवान कह रहे हैं ये जो हम इस अविद्या में फंसे हुए हैं उसका क्योर क्या है? केवल नॉलेज है। फिर 11th वर्स में कह रहे हैं जिनको ये ज्ञान प्राप्त होता है ना, फिर केवल वही ये चीज़ों को समझ पाते हैं। देन 12 से 15 वर्स में बता रहे हैं भगवान कि अब लिविंग एंटिटीज़ तो हम लोग तो कितने अटैच हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। तो हम लोग तो कितने अटैच हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, फिर बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन क्या है, अब कैसे हम भगवान को हर एक कैसे अप्रिशिएट करें। तो भगवान फिर अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि मैं ही मेंटेनर हूँ। और फिर उसके बाद ये सारा सन मून वो सारी चीज़ें मुझसे ही आ रही हैं। तो आई थिंक 3 मिनट्स है तो मैं यहीं पे ही स्टॉप करूँगी। तो अगर किसी का कुछ इसके अंदर कुछ किसी को ऐड करना है या फिर कुछ डिस्कशन, तो टाइम कम था बट हम आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा, ये इजीली समझ आएगा अब ये चैप्टर। तो अब हमें समझ आ रहा है कि वो भक्त ये चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि इस चैप्टर को पढ़कर हम वो अपना गोल समझ पा रहे हैं, काफ़ी हमारे आंसर्स मिल रहे हैं। और वो आगे अभी हमने 10 वर्सेस और बचे हुए हैं, उन वर्सेस में हमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम उनसे जुड़ें। तो वो सब चीज़ें फिर हम इसलिए ये 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग बोला गया। फिर भगवान लास्ट के 2 वर्सेस में बताते हैं कि जो इस तरह मुझे समझ लेगा ना, फिर वो इस संसार में वापस नहीं आएगा, फिर वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक चैप्टर 4 ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कॉल कटने वाली है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।